भी मैं स्पीचलेस थी और आज भी मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि इतनी बड़ी हस्तियों के साथ खड़ी हूँ, बट आई एम वेरी। और एक चीज अक्षय, आप आज हमने बॉम्बे टाइम्स से पढ़ा है, आपने अपने डायरेक्टर की खूब सारी तारीफ की है। क्या ये आपने ऐसा पहली बार किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए किया है या वाकई आपने ऐसा फील किया था बहुतों के बारे में लेकिन कभी लिखा नहीं? आज एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा? जी, आज मैंने पढ़ा है। आपको लगा प्रमोशन लगता है उसमें? मुझे, मैंने पहली बार कभी किया है, बहुत सारे डायरेक्टरों के हाथ काम किया, मेरा मन किया मैंने कर दिया, मुझे अच्छा लगा मैंने कर दिया। उसके अंदर कोई प्रमोशन वाली बात नहीं थी, एक जो दिल की बात होती है वो कह दी। और अगर दिल से आपको लगी हो तो यही समझ लेना कि प्रमोशन नहीं थी, और अगर आपको लगा उसमें दिल की बात नहीं थी तो आप समझ लीजिए प्रमोशन है। तो नीरज, आप अक्षय के बारे में लिखने वाले हैं? आप नहीं, मैं फिल्म लिख दूंगा दूसरी, और आई थिंक उससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। Akshay sir, I have a question for you. You're right in front. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I just few months back, I just read that while shooting for this in Abu Dhabi, you came out with a new concept of exercising with the wooden beads. So if you could just tell us how helpful was it, or what made you do that? What made you exercise? Well, it's just nothing else but 5 kilo के it's beads हैं, which you actually put it on your collarbone and you rotate it, and it is great for your C1, C2 and L4, L5 also for your back. So बस उसी लिए यूज होता है उसको. It's for good for your back muscles. मेरा क्वेश्चन आपसे है, हमने खबरें ऐसी पढ़ी हैं कि आपने 51 डिग्री के टेम्परेचर पे लगातार कंटिन्यू शूट किया है अबू धाबी में। कितनी सच्चाई है इस बात में? और साथ ही आपकी जो क्रू थी वो काफ़ी थक जा रही थी, लेकिन आप लगातार शूट करते ही जा रहे थे। ऐसा है मैडम, कोई और कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर ने सोचा कि ये सही टाइम रहेगा, क्योंकि ऑफ सीजन था, पैसे बचाने के चक्कर में वहाँ चले गए और फिर कर लिए शूटिंग, और हो गई शूटिंग, खत्म हो गई, और क्या हो गया। यहाँ पर लेफ्ट में, या मधुरिमा, एड वर्ल्ड, फिर टीवी और अब बॉलीवुड, वो भी पहली फिल्म अक्षय कुमार के साथ। अपना एक्सपीरियंस बताइए किस तरह से। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई मीन मैं थैंकफुल हूँ नीरज सर की, अक्षय सर की, जो न्यू कमर को लिया उन्होंने। आई मीन आई थिंक आई एम वेरी लकी, आई एम ओब्लाइज्ड। और आई मीन आई कैन एक्सप्रेस, मैं स्पीचलेस थी जब मुझे फिल्म मिली, तभी मैं स्पीचलेस थी और आज भी मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि इतनी बड़ी हस्तियों के साथ खड़ी हूँ। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू नीरज सर, थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड, एंड अक्षय सर एंड ऑल द एंटायर कास्ट। बिल्कुल लकी तो है क्योंकि तापसी के रहते हुए भी रोमांस आप अक्षय के साथ कर रही है, राइट? हाँ जी, पर वो स्टंट्स कर रही है, तो दोनों लकी है हम लोग। राना, यहाँ पर दो राना, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर दो ब्यूटीफुल गर्ल हैं, तो आपकी पेयरिंग किसके साथ है? क्या तापसी के साथ? Firstly, I got conned into this film when Neeraj called me, he said it's a film called Baby and it had Akshay Kumar in it. It had both two beautiful ladies, and I got damn excited. But then I came And only after he said yes, he realized there's no one opposite him. Like always, he didn't read the script again. मैं दोनों एक्ट्रेसेस You were opposite अनुपम खेर जी. Yeah, there you go. Yeah, that's true. बेबी वाली फीलिंग किसको मिली आप दोनों में? शूट करते हुए मेरे को बेबी वाली फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं आई। आई थिंक दिस वन मस्ट हैव गॉट बेबी वाली फीलिंग। आई थिंक नीरज सर वाज द पैम्पर्ड वन, आई गेस, आई बिलीव दैट। Becomes very easy. Absolutely. No, actually it works to most people's advantage if they speak less, is my opinion. And it was very easy when you're working with seasoned actors, and they seem to be very quick on the understanding, and it saves a lot of time. Plus you get a great experience also. I think I would like to add one small thing. इतने silent और इतने serious on set, it's almost intimidating for people. If you see a director, अब ये good बोल रहे हैं तो वो genuinely वाला good है कि sarcastic वाला good है, वो भी समझ में नहीं आता। इतने silent और इतने to himself, he's really quiet on set. Thank you, Tapsi. मैं जब ट्रेलर देख रही थी तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि बेबी टाइटल क्यों रखा है, और बहुत देर से टाइटल को लेके डिस्कशन हो रही है, पर आप लोग कुछ रिवील नहीं कर रहे। सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या ये आपका मिशन तो नहीं है बेबी नाम से? देखो, इसमें कोई मिशन वाली बात नहीं है। इसमें बेसिकली होता है ना, जैसे कि कातिल कौन है, अब पहले बता दो तो फायदा क्या। इसलिए इसको रोक के रखा हुआ है। इसको मतलब इनको कभी बोला भी नहीं है, हमको किसी ने बोला भी नहीं है कि बताना मत।
एक समझदारी वाली बात है, अक्ल वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि आप बेबी टाइटल है लेकिन उसके अंदर क्या रीज़न है वो अभी फिलहाल नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब फिल्म देखोगे तो मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा करके रह जाएगा.